भारत वही चंद्रगुप्त मौर्य वाला भारत है। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। आपको क्या लगता है कि ये जो इंडियन ग्रोइंग स्पेस है इंटरनेशनल सिस्टम में, वो पाकिस्तान के लिए कितनी ज्यादा खतरनाक है, या हाउ मच डज इट मेक अस इनसिक्योर? इंडिया किधर चला गया है? इंडिया में चपेड़े मार रहा है अभी। वो उनका वो सदर, वो अपने आप को इवेंचुअली एक हिंदू सुपर पावर के तौर पे एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में अपना इवेंचुअली हिस्सा देखना चाहता है। भारत जो है वो जी यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। ये शहबाज शरीफ साहब को सीखना पड़ेगा। वहां पे अभी कुछ दिन पहले इंडिया जो है उसकी स्पेस ग्लोबल फोरम पे बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल देखें कि वो बड़ी तेजी से पुश कर रहे हैं, यूएनएससी के रिफॉर्म्स के हवाले से बात कर रहे हैं। छठा मेंबर तो आप, मैं समझता हूं कि भारत हैज गेन्ड द इन्फ्लुएंस। इसमें तो कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान की जो सोच है या जो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक एम्बिशन है वो ग्लोबल है। चाइना को वो थ्रेट करता है बाय आर्मी। और जो सबसे बड़ी बात कल हुई है, आरजू बांग्लादेश के अंदर से चाइना आउट के नारे लगने शुरू हो चुके हैं। इंडिया पे कोई कर्जा नहीं है, उनके पास खुद अपने रिजर्व। ठीक है। छोटे छोटे देश आज जो आटे के लिए तरस रहे हैं, नमस्कार दोस्तों। अब कमर चीमा को हमेशा इस बात का टेंशन रहता है कि इंडिया कहीं ऐसी सिचुएशन पर ना पहुंच जाए जहां से वो मतलब इंडिया को कुछ ना कह पाए। अभी तो सिचुएशन फिर भी ऐसी है कि वो इंडिया के खिलाफ कई सारी कमेंट्स करते रहते हैं, लेकिन उनका मानना यह है कि वहां पर ना पहुंच जाए। अब देखिए, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात देखने वाली यह है कि आज से अगर कुछ सालों पहले अगर आप देखो, कुछ सालों पहले मतलब कुछ 100 सालों के आसपास की बात है, 100 साल मतलब कि 300-400 साल की बात है, तो जो इंडिया का जो जीडीपी था वो तकरीबन 30% के ऊपर था। आज अगर 7 to 8% भी इंडिया ग्रो कर रहा है, उस स्पीड से ग्रो कर रहा है, तब भी दुनिया को लगता है कि भाई इंडिया फास्टेस्ट है और वगैरह वगैरह। लेकिन जरा सोचिए कि उस समय 30-35% की जो ग्रोथ थी वो किस लेवल की होगी। हालांकि उसके बाद सिचुएशन विपरीत हो गई और हम कई समय तक हम यहाँ पर इंडिया पर किसी और का शासन रहा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि 2014 के बाद जो प्राइड हमने खोया था, वो प्राइड फिर से हमें मिल रहा है और हम उस प्राइड के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर नरेंद्र मोदी की क्लिप भी आपने देखी, प्रधानमंत्री की क्लिप भी आपने देखी। अब धीरे धीरे करके ये सारी चीजें बाहर आ रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। आपको क्या लगता है कि ये जो इंडियन ग्रोइंग स्पेस है इंटरनेशनल सिस्टम में, वो पाकिस्तान के लिए कितनी ज्यादा खतरनाक है, या हाउ मच डज इट मेक अस इनसिक्योर? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान की जो सोच है या जो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक एम्बिशन है वो ग्लोबल है और लॉन्ग टर्म है। इसमें कोई शक नहीं है। और वो मेरी नाक़िस राय में वो अपने आप को इवेंचुअली एक हिंदू सुपर पावर के तौर पे एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में अपना इवेंचुअली हिस्सा देखना चाहता है। ये उसकी ख्वाहिश और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक विजन है। अलबत्ता ये विजन किस अंदाज में परसू किया जा रहा है, ये वो मैं समझता हूँ बहुत अहम पहलू है, जिसमें जो स्टेटस को वर्ल्ड पावर्स हैं या इमर्जिंग या रिसर्जेंट पावर्स हैं या जो खित्ते के दीगर ममालिक हैं या इवन P5 भी जो है उसको निगलेक्ट या इग्नोर नहीं कर सकती है। चाइना भी एक मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहता है, रूस भी एक मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहता है, और मैं समझता हूँ हमारे जो अमरीकी दोस्त हैं उनके लिए ये मामला एक बहुत बड़ा और इंटरेस्टिंग लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए कि जहाँ वो एक जानिब स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया के राइज और बिल्डअप की एज़ पार्ट ऑफ द इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, वहाँ उनको ये बात निगलेक्ट नहीं करनी चाहिए कि इवेंचुअल जो एंड है भारत का वो शेयर करता है मॉस्को और बीजिंग के साथ एक मल्टीपोलर वर्ल्ड का। तो अगर तो अमेरिका का बुनियादी एट द सिस्टमिक लेवल
ऑब्जेक्टिव स्टेटस को एक्सटेंड या सिक्योर करना है और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के इमर्जेंस को डिले या डिसरप्ट करना है। तो मैं समझता हूँ इसमें सबसे बड़ा ट्रोजन हॉर्स तो उनके अलायंस सिस्टम में भारत बनता है, जो कि उनके वसाइल, उनकी सिफारतकारी, उनकी डिफेंस टेक्नोलॉजी के ज़रिए से चीन को कंटेन करने के नैरेटिव के गार्ब में इवेंचुअली खुद एक मल्टीपोलर वर्ल्ड को शेप करके उससे अपने सॉवरेंटी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को प्रिजर्व भी करना चाहता है। और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि एक जानिब वो अपने आप को इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी गर्दानता है, लेकिन दूसरी जानिब उसका जो बायलैटरल ट्रेड जितना अमेरिका के साथ है तकरीबन उतना ही चीन के साथ है। तो एक जानिब वो अमेरिका के साथ से जो सिफारती और दिफाई ताउन हासिल कर रहा है अपने डिप्लोमेटिक सपोर्ट फॉर गेटिंग मेंबरशिप इनटू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, वासेनार अरेंजमेंट, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, इन तमाम स्ट्रेटेजिक अरेंजमेंट्स में तीसरी जानिब वो एससीओ का भी एक मेंबर बन चुका है और चौथी जानिब वो ब्रिक्स का भी मेंबर बन चुका है। तो अगर हम इसको समराइज़ करें तो मैं समझता हूँ क्वांटिटेटिवली भी अगर हकीकत पसंदाना अंदाज में देखा जाए तो ये 4 फोरम्स जो हैं, ब्रिक्स, एससीओ और उसके अलावा जो एशिया पैसिफिक स्ट्रैटेजी है अमेरिका की, और साथ ही साथ नॉन अलाइंड मूवमेंट, तो इनमें से 3 जो फोरम्स हैं उसमें भारत एक बड़ा अहम रोल प्ले कर रहा है। एक तो आर्टिकल मैंने पढ़ा जो मोदी जी साहब के 10 साल, बड़ा अच्छा उन्होंने आर्टिकल लिखा। उन्होंने बताया कि किस तरीके से डिजिटाइज किया गया है भारत को, जिस तरीके से नोटबंदी की गई, बड़े नोट बंद किए, बड़ा अच्छा रिजल्ट उसका आया है। उन्होंने 1.4 बिलियन की आबादी और उनका $3500 पर कैपिटा इनकम होना, इसको बड़ा सराहा गया है। फिर उसके बाद आधार कार्ड, उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह जो है वो एक प्रोजेक्ट शुरू कर गए थे लेकिन उसको पुश किया है मोदी साहब ने, बायोमेट्रिक उसके जो किए गए, उन्होंने उसका क्रेडिट दिया है। मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बातें उन्होंने लिखी है, इसमें कोई शक नहीं। अब खासकर इसी हवाले से एक चीज मैं और मिस नहीं करना चाहूंगा, बिलखुसूस रीजन के अंदर वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के बारे में क्या रखा। अल्टीमेटली वी आर पाकिस्तानी अमेरिकन, मैं पाकिस्तानी अमेरिकन, मेरी मादरे मिल्लत है। हालांकि मुझे वहां से कोई अच्छी खबर कभी नहीं आती है, अफसोस है, दुख है मेरा, ये मैं सुनना चाहूंगा, कान तरस रहे हैं इस बात। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने तशवीश का इजहार किया है कि इस साल ये जो IMF आपका बजट बनाएगा, आप लोन लेंगे, इससे मजीद 1 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की शरह से नीचे चले। मुझे हालांकि इस पर एतराज है, मुझे तो लगता है इससे ज्यादा जाएंगे। आप पहले भी इनके नंबर को पूरे ठीक नहीं होते, जो इस वक्त महंगाई के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर। मगर सर इनके पास दूसरा रास्ता भी तो नहीं है, ये IMF के पास ना जाए तो करें क्या ये? नहीं, मुझे ये बताएं, IMF के पैसे पाकिस्तान आरजू आपके क्या ख्याल में पहुंचते हैं? आपको कोई फायदा है अगर IMF के पैसे ना लिए जाएं? आपको कोई फायदा होगा? IMF के पैसे तो सिर्फ दुबई और लंदन की प्रॉपर्टीज के लिए लिए जाते हैं, इनके बच्चों के खर्चे। पहले आपको क्या फायदा हुआ आज तक IMF